ऐसे लोगों को देखा हूँ, निकट से देखा हूँ, जो बड़े तेज और ज्ञान में तेज, बुद्धि में तेज, वाणी में तेज और वैराग त्याग भी बहुत तेज, लेकिन भक्ति उनकी ढीली हो गई। तो ढीली होते होते सब ढीली हो गई और यहाँ तक हो गया कि बहुत नीचे तक चले गए। उन्होंने भक्ति छोड़ दी, विनम्रता, सहनशीलता छोड़ दी। इसलिए भक्ति ऐसा गुण है, शुरू में वो काम देता है, मध्य में और आखिर तक। भक्ति आरंभ है और देहांत तक वो सहयोगी है। ये भूमिका है। भक्ति लगाओ, जहाँ से कल्याण हो वहाँ लगाओ, ये सहज अर्थ है। भक्ति का अर्थ विभाग भी है, अलग हो जाना, विभक्त हो जाना भी भक्ति का अर्थ है। अंतिम तो वो फल है, सबसे विभक्त हो जाना, सबसे अलग हो जाना, कैवल्य दशा में स्थित हो जाना अंतिम भक्ति है। लेकिन भक्ति का जो प्रारंभिक रूप है और सदा के लिए स्थिर है, वह है लगाओ। कहाँ से लगाओ? जहाँ से कल्याण हो। भक्ति सब करते हैं। डॉक्टर बनने के लिए बड़े डॉक्टर की सेवा, उनसे सीखना, वकील होने के लिए बड़े वकील के साथ अभ्यास करना, विद्वान होने के लिए बड़े विद्वान, सब दिशा में भक्ति की ज़रूरत है, लगाव की ज़रूरत है। गृहस्थी में विवाह होता है, विवाह एक धार्मिक बंधन है और उसको देखने की दृष्टि अलग अलग है। उच्च दृष्टि से विवाह फांसी है। विवाह क्यों करें? जीव अकेला है, असंग होके कल्याण करे, विवाह होगा हम क्यों पड़े? लेकिन दूसरी दृष्टि है, बात तो ऊंची है, लेकिन कितने लोग इसमें रह सकते हैं कि विवाह न करें और साधना में रहें? इसलिए अन्य लोगों के लिए वो धार्मिक बंधन है, धर्म का बंधन है। विवाह करके मर्यादा से रहें। विवाह का अर्थ ही होता है ठीक ढंग से निभाना। विवाह विशिष्टम वहनम। विवाह क्या है? विशिष्ट ढंग से वहन करना, ठीक ढंग से निभाना। वर को वधू, वधू को वर ठीक ढंग से निभाए, ये विवाह का अर्थ है। और वहाँ भी भक्त की जरूरत है। पुरुष प्रधान समाज बना तो स्त्रियों को सेविका और दासी कहा गया और पुरुष को भगवान। लेकिन वैदिक युग की यह धारणा नहीं है, वहाँ दोनों मित्र हैं। यहाँ तक कि लड़का ही लड़की खोजता था विवाह के लिए, तो स्वाभाविक है लड़का युवक हो जाता था। और जब वो लड़की खोजता था तो दहेज मांगने की बात नहीं, इसलिए दहेज मांगा नहीं जाता था। वेदों में कहीं नहीं पता लगता है कोई दहेज मांगा हो। दहेज दिया जाता था, क्योंकि ये माना जाता था कि लड़का तो घर में है, संपत्ति का अधिकारी है, लड़की को कुछ मिलना चाहिए। तो वेद में आया है उसको श्रृंगार करके भेज दे। जो कुछ दहेज दिया जाता था वो लड़की का होता था, ससुर का नहीं। आजकल जो दहेज दिया जाता है ससुर हड़प लेता है, लड़की कुछ नहीं, ससुर को खर्च भी करना रहता है। तो दहेज दिया तो जाता था। ये भी है कि जो दहेज में मिला है वह रास्ते में बैलगाड़ी में लेके चलते थे, तो यह है कि लुटेरों के रास्ते से हट करके चलें। लुटेरे बहुत होते थे। कहते वैदिक युग क्या पूछना, सतयुग। अरे वैदिक युग में कंबल की चोरी होती थी। कंबल की चोरी कब्र वेदों में कई बार है। कंबल, लोग सो रहे हैं
चोर आया खींच करके भाग गया। आज तो कपड़े की चोरी नहीं होती है। मैं उत्तर प्रदेश में था एक गांव में, तो मैंने पूछा तो कहे महाराज पहले से ज़माना बहुत बदल गया है। हम लोग जब घर में थे, गेहूं की कटाई हो तो गेहूं थोड़ा भुरहरी ही से काटा जाता था और सवेरे तक काट करके बांध करके 10-11 बजे तक सब ढो लिया जाता था, खलिहान में कर दिया जाता था, छोड़ा नहीं जाता था। छोड़ दिया जाए तो फिर अगले रात तक पता नहीं उसमें कितना चोरी हो जाए। और अब 1-1 किलोमीटर, आध किलोमीटर दूर के खेत में गेहूं काट करके बोझ बना देते हैं और बोझ बना के छोड़ देते हैं। 10 दिन 15 दिन पड़ा रहता है, तब ढोते हैं और कोई एक बोझा भी नहीं ले जाता। तो एक बूढ़े ने कहा महाराज अब अगर घर में भी चोरी होती है तो रुपए और गहने की होती, कपड़े की नहीं। कपड़ा कोई नहीं ले जाता है, बर्तन नहीं ले जाता है, बस गहने और रुपए की चोरी होती है। तो ज़माना बहुत बदल गया है। वैदिक युग में कपड़े की चोरी होती थी, कंबल की चोरी होती थी, दहेज दिया जाता था, मांगा नहीं जाता था और पति पत्नी मैत्री भाव से रहते थे। तो आगे चल करके स्त्रियों को अनपढ़ रखा गया कि पढ़ना पाप है और वे दासी हैं, पुरुष भगवान है। और ये रवैया हजारों वर्ष तक रही है, अब फिर बदल रहा है। अब देवियों का रिजर्वेशन बढ़ रहा है। देखो राष्ट्रपति एक देवी है और लोकसभा भवन की अध्यक्षा एक देवी है, कांग्रेस जो बड़ी पार्टी उसकी अध्यक्षा एक देवी है। और देखो उत्तर प्रदेश का राजा देवी है मायावती, जो बहुत जोरावर और ज़बरदस्त है। और कई जगह बंगाल की कई जगह हैं तो देवियों की हस्ती बढ़ रही है। और अब ये नहीं चलेगा कि देवियां दासी हैं और पुरुष भगवान हैं। स्वयं स्वीकारो, देवी देवता दोनों मित्र हैं और दोनों को दोनों के प्रति भक्ति चाहिए। ये उपहास में नहीं कर रहा हूँ, सहज प्रेम भाव, दोनों को आदर। घर स्वर्ग बनता है जब घर में जितने लोग रहें वो एक दूसरे को मीठी निगाह से देखें और प्रेम का बर्ताव करें, तब घर स्वर्ग है। इसी प्रकार आश्रम है, साधु का आश्रम है। एक साधु बैठा, दूसरा साधु आया तो वो पहले वाला उठ गया, क्योंकि उस साधु से वो बात नहीं करना चाहता है। साधु साधु में तनाव है, तो आश्रम में कौन सुख होगा, कौन शांति होगी। कानून तो सब पर बराबर है। स्वर्ग उतरता है प्रेम में, प्रेम का बर्ताव। और ये भक्ति पक्ष है, प्रेम भक्ति पक्ष है। भक्ति होती है तब ज्ञान होता है। जहाँ हम बैठे हैं इनके मूल में जो थे माता पिता अब नहीं है, भक्तिमान थे, अपने बच्चों को भक्ति में लगाए तो विकास हुआ। और पहले की अपेक्षा कितना विकास हो गया। भक्ति रही तब हुआ, भक्ति ही न होती कुछ न होता। इसलिए भक्ति मार्ग में लगे पहला काम है। भक्ति से ज्ञान होगा और ज्ञान बढ़ेगा तो वैराग होगा, वैराग बढ़ेगा तो जो अंतिम दशा है कैवल्य परम शांति वो भी होगी। इसलिए भक्ति पक्ष सबको मजबूत करना चाहिए। और कुल मिलाकर के जो सबको जरूरी है वो मन के अच्छे संस्कारों की पूंजी की है। मन के अगर अच्छे संस्कार नहीं हैं तो आदमी दुखी रहेगा। धन सुख नहीं दे सकता है, धन जितना बढ़ता है दुख बढ़ता है।
उसमें सावधानी से कोई बरते तो भरे वो आनंदित रहे, सुबस रहे, नहीं तो जितना धन बढ़ेगा उतना दुख बढ़ेगा। धन बढ़ेगा उसमें विघ्न होगा, मुनाफा बढ़ेगा घाटा समय से आएगा। अप डाउन संसार का स्वभाव है। माया चक्के की तरह है, चक्का चलता है तो निचला हिस्सा ऊपर और ऊपर वाला हिस्सा नीचे हो जाता है। ये माया ऐसी ही है, ये चक्के की तरह है, ये चलती रहती है। और इसमें कोई चाहे कि जैसे हमें मुनाफा इस समय है वैसे हर समय बना रहे, ये कभी संभव नहीं है। दिल्ली कलकत्ता दोनों जगहों का मेरा अनुभव है कि जब वहाँ मैं निकलता एक जगह से दूसरी जगह तो सड़क के साइड में देखता बहुत बड़ा प्राचीर, चल रहे हैं, आधा किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर हो गया, 4 दीवारी खत्म नहीं हो रही है। तो ड्राइवर से मैं पूछता, भैया ये क्या है? महाराज एक कारखाना था, ये बंद हो गया। अब वो अरबों का वारा न्यारा उस कारखाने में होता था, वो कारखाना बंद हो गया। खाली जमीन थी, वहाँ नया कारखाना बन गया है। तो ये संसार का स्वभाव है बदलना। और अपना मन अगर इसी में कोई रखेगा तो सुख नहीं पाएगा। दुनिया नंगी है, दुनिया को चाहने वाला निरंतर नंगा होता चला जाता है। नंगा, उदासीन, लगता है सब मेरा खो गया। खोते 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 खोता चला जाता है। अंबानी ने मोबाइल का प्रथम बड़ा प्रचार किया, अस्वस्थ हुए, एक मोबाइल लेके जा न सके, सब यहीं छूट गया। उस समय जब वो मरे थे उसके पहले प्रतिदिन की आमदनी कितनी तो प्रति सेकंड की कितनी, अखबार वाले तो बाल के खाल निकालते रहते हैं। एक बार मैं कलकत्ता में था तो वहाँ पढ़ा साल भर की इतनी आमदनी, तो फिर महीने की इतनी, दिन की इतनी, घंटे की इतनी, मिनट की इतनी और सेकंड की इतनी, वो सब हिसाब केवल कागज में। अब वे स्वस्थ पड़े बेचारे और मर गए। उनके लड़के कंधे पर उनकी अर्थी उठाए तो अडवाणी और ठाकरे हाथ जोड़ के खड़े थे। अखबार में चित्र था, अडवाणी और ठाकरे दोनों बड़े खुद आदमी, लेकिन मौत के सामने तो सबको झुकना है। ये संसार ऐसा है। आप दुनिया की चमक दमक को जमा करके चाहें आनंदित हो जाएं तो बाल बुद्धि है। दुनिया का काम करना पड़ेगा, जहाँ जिसकी जो ड्यूटी है काम करें और उसमें घाटा मुनाफा की चिंता न करें, हाँ लाभ की चिंता न करें, स्तुति और निंदा दोनों की चिंता न करें कि कोई स्तुति किया कोई निंदा किया, दोनों बराबर है। किसी की स्तुति से मेरा कोई लाभ नहीं होगा और किसी की निंदा करने से मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। अपने संस्कारों को इतना माज कर रखना चाहिए कि किसी स्थिति में विचलन न हो। सच्चा सुख मन की समता में। ज्ञान का लक्षण क्या है? जब मन में समता आ जाए। समता का अर्थ है हानि में व्याकुल न होना, लाभ में पुलकित न होना, स्तुति में प्रफुल्ल न होना, निंदा में व्याकुल न होना, स्वस्थ शरीर में अहंकार न करना, अस्वस्थ शरीर हो जाए व्याकुल न होना, कुछ रहेगा नहीं। किसी का कुछ नहीं रहा है, हमारा क्या रहेगा? सब पानी का बुलबुला है। पानी का बुलबुला न कहो, मिट्टी का बुलबुला कहो। पानी तालाब में आप देखिए, हवा चलती है, तरंगे उसमें उठती हैं, बुलबुले उठते हैं। समुद्र में तो और इस संसार में मिट्टी के बुलबुले उठते हैं। जितने निर्मित पदार्थ सब मिट्टी के बुलबुले हैं, बन रहे मिट रहे, बन रहे मिट रहे।
विवेकवान इन सब को बुलबुले की तरह देखता है, इसलिए हर्ष शोक नहीं करता है। जो है सो है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। जो बदलने वाला है उसको कोई रोक नहीं सकता है। एक बार इंद्र ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। महाभारत में कहानी आती, महाभारत में बड़ी मीठी मीठी कहानियां हैं। महाभारत अद्भुत ग्रंथ है। महाभारत में कभी कभी थोड़ा पढ़ लेता था। जब मुझे महाभारत लिखना पड़ा तो पूरा पढ़ा, सारी बातें सामने आ गई और सारी बातें लिखी गई हैं और सब ठीक ठाक रहा। तो कुछ महीने के बाद आपको जिल्द मिलेगी। बड़ी मीठी मीठी कहानियाँ और बड़े अच्छे अच्छे उपदेश हैं। इंद्र ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, कहे भगवान मैं बलि को खोज रहा हूँ। बलि इंद्र था लेकिन वो निरस्त हो गया था। अब इंद्र गरमा रहा था, बलि मेरा दुश्मन कहाँ है, मैं उसको पाऊँ तो समझाऊँ। कहीं चारों 14 भुवनों में खोज रखा, कहीं नहीं मिला। ब्रह्मा जी के पास गया, महाराज वो कहाँ है, मैं खोज रहा हूँ। ब्रह्मा ने कहा तुमने बहुत गलत प्रश्न किया है, किसी के पीछे ऐसा नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन तुमने पूछा है तो झूठ नहीं बोलूँगा, बताऊँगा। गांव में जाना, कहीं टाटी का घर हो, छपरा छाया हो, ऊँट खड़ा हो, गधा खड़ा हो, घोड़ा खड़ा हो और उसमें जो ज़बरदस्त हो, समझ लेना वो बलि है। अब ये गांव में गया तो एक गरीब घर के सामने खंभे पर छपरा छाया था और इसमें एक गधा मोटा ताजा खड़ा था। इंद्र ने जाकर कहा तुम बलि हो, यहाँ गधा बन करके खड़े हो। गधे ने कहा इंद्र तुम्हारी क्या बिसात है, तुम जैसे इंद्र अनेक गधे हो चुके हैं। मैं आज गधा हूं तो तुम मजाक करते हो। अब जो गधे के मुख से ज्ञान की बात कहलाई गई है, इतनी रोचक है, इतनी मार्मिक, क्या पूछना। तो गधा क्या बोलेगा। और ये भी आप समझ लीजिए इंद्र नाम का कोई व्यक्ति नहीं हुआ है वेद के अनुसार। ऋग्वेद पहला वेद है, सबसे बड़ा है और उसमें 1/4 में इंद्र की महिमा है। लेकिन इंद्र प्राकृतिक शक्ति है, उसका व्यक्तिकरण हो गया है। काव्य में वस्तुओं का भी व्यक्तिकरण हो जाता है। हवा का, पानी का, आग का, बादल का व्यक्ति रूप में चित्रण कवि लोग करते रहते हैं। मेघदूत आपने सुना होगा, कालिदास का संस्कृत में काव्य है मेघदूत। मेघ बादल ही दूत हैं। कवि जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न पहुँचे गाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। मारवाड़ी वहाँ पहुँच करके व्यापार कर लिए जहाँ आज तक गाड़ी नहीं पहुँची है। तो कवि वस्तुओं का व्यक्तिकरण कर देते हैं। तो प्राकृतिक शक्ति का व्यक्तिकरण है इंद्र। लेकिन इंद्र का वर्णन ऐसा है कि मालूम होता बहुत बलवान, शिरस्त्राण पहनता, हेलमेट, और वो दुश्मनों को जो मारता है। जैसे आज जब हिंदू मुसलमान का दंगा होता है तो हिंदू कहते हैं जय हनुमान जी। तो हनुमान जी कोई थोड़े यहाँ आ रहा है, बस वो बल का प्रतीक। जैसे इंद्र बल का प्रतीक। इंद्र कोई व्यक्ति नहीं हुआ है। लेकिन अब गाथाओं में न मालूम क्या क्या हो। वैसे वैदिक दृष्टि इंद्र के 3 अर्थ हैं, आदिदैविक, आदिभौतिक, आध्यात्मिक। आदिदैविक अर्थ है प्राकृतिक शक्ति और आदिभौतिक अर्थ है बलवान राजा और आध्यात्मिक अर्थ है जीव। जो इंद्रियों का प्रेरक है वो इंद्र है, जीव। यास्क मुनि ने केवल 3 देवता माना है जो आज से 2800 वर्ष पूर्व हुए हैं, और उन्होंने निरुक्त लिखा है। उन्होंने केवल 3 देवता माने। द्युलोक में सूरज और आकाश में वायु और पृथ्वी पर अग्नि, ये केवल 3 देवता हैं।
तो गाथाएं बढ़ती चली जाती हैं, तो गाथाओं में कुछ का कुछ लिखा जाता है, लेकिन उनसे कोई उपदेश दिया जाता है, वही सार रहता है। तो बलि ने जो कहा है लंबा चौड़ा, इंद्र को फटकारा है कि तुम इस प्रकार बदतमीजी करने आए हो, हमारा उपहास करने आए हो, तुम जैसे इंद्र गधा अनेक हो चुके हैं, तुम्हें भी गधा होना पड़ेगा। तो ये बताया गया कि भाई अहंकार न करो, कुछ रहने वाला नहीं है, सब मिट जाने वाला है। अच्छे संस्कार मन में होना ये सबसे बड़ी पूंजी है। सुख और दुख का अनुभव कहाँ होता है? मन में। मन के संस्कार खराब हैं, क्लेश भोगना है। मन के संस्कार में ग्रंथियां हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, गढ़ते रहेंगे वो। मन में कोई ग्रंथि नहीं, निर्ग्रंथ मन है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, कोई विकार नहीं, आनंद आनंद है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, चिंता, उद्वेग, ये सब मन के कॉम्प्लेक्सेस हैं, ग्रंथियां हैं। अच्छे संस्कार का परिणाम है ये सब का ना होना, निर्मल मन। और उसमें भी स्तर स्तर से जो बहुत सामान्य हैं, संसारी जीव हैं, उनमें भी क्षमा, दया, शील, करुणा ये है, अच्छे संस्कार हैं। वे काम वासना पर विजयी तो नहीं है, लोभ मोह है उनके मन में, लेकिन फिर भी वो एक मर्यादा रखते हैं, सहनशीलता रखते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, प्रेम करते हैं, सहनशीलता रखते हैं, सह लेते हैं। तो अच्छे संस्कारों का परिणाम है। अच्छे संस्कारों का बढ़ते जाना अपनी संपत्ति का बढ़ना है। हम मानते हैं ये काठ पत्थर बढ़ता जाए तो हमारी संपत्ति बढ़ रही है। ये काठ पत्थर तो ऐसे बढ़ता घटता रहेगा। ये बाहर का लिफाफा है, दिखावा है। ये मेरी संपत्ति नहीं है। मेरी संपत्ति है अच्छे संस्कारों का बढ़ते जाना। अच्छे संस्कार गुदगुदेदार गद्दे हैं जिसमें हम सुख से सो सकते हैं, और खराब संस्कार कांटे हैं जो गड़ते रहेंगे, नींद नहीं आएगी। नींद आना दुर्लभ और जागते जागते बेचैनी। असली संपत्ति पवित्र संस्कार है जिसमें उद्वेग शून्यता होती चली जाती है। उद्वेग, चिंता का उद्वेग, काम का उद्वेग, क्रोध का उद्वेग, लोभ का उद्वेग, मोह का उद्वेग, ईर्ष्या का उद्वेग, मनोविकारों का उद्वेग घटता जाए तो समझ लो अच्छे संस्कारों की पूंजी बढ़ रही है। अब अगर ये सब बढ़ रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, चिंता, फिक्र, तो फिर गलत संस्कार बढ़ रहे हैं और ये दुखदायी होंगे। सब काम आप क्यों करते हैं? सुख के लिए, और सुख ना हो तो काम किस काम का है? इसलिए सुख उद्देश्य है जीवन का। जीवन में उद्देश्य बनाना नहीं है, परखना है, समझना है। जीवन का क्या उद्देश्य है? काम धाम करने को उद्देश्य बनाना पड़ता है। हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, वकील बनेंगे, किसान बनेंगे, व्यापारी बनेंगे। एक उद्देश्य रखा जाता है, उसके अनुसार अध्ययन पठन पाठन किया जाता है, अब आदमी उस दिशा में बढ़ता है। लेकिन जो जीवन का मूल उद्देश्य है वो बनाना नहीं है, परखना है, समझ लेना है। हमारा और आपका, सबका, नर नारी गृहस्थ विरक्त, सबके जीवन का उद्देश्य एक है, हर समय अनंत सुख, निर्भय सुख में रहना। और जो कुछ हम चाहते हैं इसी के लिए चाहते हैं और किसी के लिए नहीं चाहते। पत्नी को चाहते हैं, बेकार की बात है, अपने सुख के लिए चाहते हैं। पति को चाहती हैं देवियाँ, ये भी झूठ है, अपने सुख के लिए चाहती हैं। जो पति पत्नी आपस में बड़ा अनुराग रखते हैं, पति कहता है अगर तुम मर जाओ तो मैं जी नहीं सकता हूँ, तुम्हारे बिना मेरा जीवन बेकार है।
लेकिन वही पत्नी अस्वस्थ होकर के खाट में पड़ जाए और डॉक्टर ने कह दिया अब ये स्वयं उठ बैठ नहीं पाएगी, अपने हाथ से मुख में ग्रास नहीं डाल पाएगी, जीवन भर इसकी सेवा करनी पड़ेगी, तो वही पुरुष चाहेगा कि अब ये मर जाए तो ठीक है। और पुरुष ऐसा हो तो स्त्री वही चाहेगी। किसको कौन चाहता है? सब अपने सुख के लिए चाहते हैं, सुख उद्देश्य है। ईश्वर परमात्मा को भी अपने सुख के लिए लोग चाहते हैं, ईश्वर परमात्मा के लिए नहीं। इसीलिए याज्ञवल्क्य ने कहा आत्मावर दृष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यास्तव्य। आत्मा ही देखने सुनने और मनन करने योग्य है। आत्मा के लिए हम सब चाहते हैं आत्मा सुखी रहे, ये जीवन का उद्देश्य है, बनाना नहीं है, परखना है, समझना है। और सब जानते, सब जीव सुख चाहते हैं। दृष्टि भटकी हुई है इसलिए दुख बटोरते हैं और समझते हैं सुख मिलेगा, और जीवन भर सुख नहीं मिलता है, दुख बटोरते हैं। जीवन का उद्देश्य सुख से जीना है, सब समय निश्चिंत निर्मल आनंदमय, बिस्तर पर गए आनंद से सो गए, नींद खुली, मन में कोई झटका नहीं, परमानंद परम सुख, ये संपत्ति है। इस संपत्ति की कमाई करो, इसमें विद्वान होने की जरूरत नहीं है, धनवान होने की जरूरत नहीं है। और जो लौकिक दृष्टि से लोग कहते हैं बड़े ऊंचे कुल में पैदा होना है, ये सब की जरूरत नहीं है। ऊंचा कुल तो मनुष्य शरीर है ही है, मनुष्य शरीर में हो, ऊंचे कुल में हो। अनुगामी की जरूरत नहीं, प्रशंसा की जरूरत नहीं है। इसमें तो केवल अपने मन को रगड़ना है रात दिन। यथार्थ गुरु मिले, संत भक्त सहयोगी मिले। भक्त संत गुरु इन तीनों के बीच में कल्याण होता है। भक्त लोग पहले जिज्ञासु को रास्ता दिखाते हैं, भक्त भक्त ही जगाते हैं, तब संत के पास पहुंचते हैं, तब गुरु के पास। ये मेरा अपना अनुभव है। मैं राम नाम जपूं और शैव चंदन लगाऊं, लंबी चोटी मेरी रहे, बांध के रखूं और खूब भजन पूजन में लगा रहूं, तो कबीरपंथी भक्त एक दो मिलें जो निकट के रहें तो मजाक करें कि अरे भैया तुम ये कुल करो भले, लेकिन जब कबीर साहब का ज्ञान जरी हो तब पता लगे। तो हम के कबीर साहब ज्ञान क्या है तो बता नहीं पाए, लेकिन व्यंग करें मेरे ऊपर, तो उनके व्यंग से मुझे आनंद लगे कि अच्छा कहते हैं, तो भाई पता लगाना चाहिए। कबीर साहब भजन तो सुनता था, तो ये तो जानता था कि कबीर साहब सबसे बड़े संत हैं, लेकिन ठीक से सिद्धांत तो नहीं जानता था। एक हमारे गुरु भाई ठहरे, वो जब मैं सिद्धांत को जाना और गुरु जी से मिला तो उसके पश्चात उनसे संपर्क हुआ, तो हमें खूब सुनाए। व्यवसायी रहें, बनिया रहें, बहुत बोलने वाले रहें, पैसा तो खूब जोड़ते थे और ब्याज वो कस के लेते थे लेकिन बोलने वाले खूब थे और खूब साफ बोलते थे। जब बढ़ारा गुरु जी के आश्रम पर जाना हो तो अपने घर से आवें, तो मेरे जन्म स्थान पर आवें, मुझको ले, साथ साथ चलें, तो रास्ते भर वो बोलते रहें, बताते रहें, और उनकी बात बड़ी अच्छी लगे। जब मैं साधु मार्ग में आया कुछ दिन में और थोड़ा दिन बीता, तब भी उनका बड़ा उत्साह, लेकिन तब व्यंग करें, हो देखो, अवधी भाषा में बोले, हो देखो काल के बनिया आज के सेठ, हो देखो मुझे कहे काल के बनिया आज के सेठ हो गए, काल के बनिया आज के सेठ हो देखो, हम तो वहीं रह गए और तू कहाँ पहुँच गए तो इन सबके सहयोग से मुझे कुछ पता चला धीरे धीरे। फिर संत मिले, फिर गुरु जी मिले, तब ज्ञान हुआ। इसलिए भक्त, संत और गुरु, ये तीनों के बीच में बोध विचार सब धीरे धीरे पक्के होते हैं। इनसे हमें सीखना चाहिए और हमें असली पूंजी इकट्ठी करनी चाहिए। असली पूंजी मन की पवित्रता है, मन के अच्छे संस्कार हैं।
अगर हमारे मन के अच्छे संस्कार नहीं हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े धनी हैं, बड़े गुरु हैं, बड़े महंत हैं, बड़े आचार्य हैं, महामंडलेश्वर जगत गुरु, सब धोखा है और कुछ नहीं है। केवल मन पवित्र है, मन के संस्कार निर्मल हैं, तो सदैव मखमली गद्दे पर हम सोते हैं। निर्मल मन, अटक कहीं नहीं, खटक कहीं नहीं, चिंता नहीं, किसी के लिए ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, बिस्तर पर लेटे कोई बेचैनी नहीं, नींद आ गई, नींद खुली, किसी के लिए तनाव नहीं, आनंद से जी रहे हैं। आसपास के लोगों में सबसे प्रेम है, दूर के लोगों से प्रेम है, जिसने मुझे गाली दी उससे भी प्रेम है, जिसने हमारी कटु आलोचना की वो भी प्यारा है। 4 दिन की संगत है, आजकल में सब खो जाएगा, कुछ पता नहीं लगेगा। यहाँ किससे बैर किया जाए और किससे मोह किया जाए, ये बुद्धि जब रहती है तब माना जाएगा कि संस्कार हमारे निर्मल हुए हैं। निर्मल संस्कार में दुख नहीं रहता है, और जीवन में हमारे थोड़ा भी दुख है तो संस्कारों की निर्मलता में खोट है, कसर है। अभी अपने को परखना, अपने को समझना, अपने को संवारना, सुधारना जीवन की सबसे ऊंची बात है, और इस पर दृष्टि बहुत कम लोगों को है। बाहरी चीज के श्रृंगार में तो लोग पड़े रहते हैं, इतना इतना कि कौड़ी कौड़ी जोड़ करके मालूम होता है कि ये दुनिया में सबसे बड़े पूंजीपति हो जाएंगे। लेकिन पूंजीपति भी एक दिखावा और कुछ नहीं। पूंजी तो प्रकृति की है, सारी पूंजी प्रकृति की है। हम लोग पति होने योग्य हैं, किसके हम पति हैं? संसार की सारी माया प्रकृति की है, प्रकृति से उत्पन्न होती है, उसी में लौट जाती है। हम झूठे चौधराना गाड़ते हैं। हमें चाहिए कि हम सेवक समझें अपने को, समाज के सेवक हैं, गुरु हैं समाज के सेवक, गुरु भी अपने को सेवक माने। और हमें अगर कुछ ज्ञान मिला है और आचरण से चलता हूँ, सुखी हूँ, दूसरे की भी सेवा करो बस। कोई संपदाशाली है तो समझे ऐसा कुछ हमारे अंग में, स्वभाव में, प्रकृति में स्थित रही और सौभाग्य रहा, चीज़ें इकट्ठी हैं, तो उस चीज़ से बहुतों को हित हो रहा है। बहुत से लोग काम में लगे हैं, सेवा हो रही है, लाभ ले रहे हैं, बड़ा अच्छा है। जैसे सब मजदूर हैं उसे मैं भी एक मजदूर हूँ और विलक्षण कुछ नहीं हूँ। मार्कस ऑरेलियस आज से 1600 वर्ष पूर्व रोम का सम्राट, उसने अपनी डायरी में लिखा है, ऑरेलियस जो तेरा नौकर है वैसे तू भी एक नौकर है, जो एक साधारण आदमी वैसे तू भी एक साधारण आदमी है। संत था पूरा। हमारे यहाँ के जनक तो प्राक इतिहास काल में हुए हैं, यानी इतिहास काल 2500 वर्ष से माना जाता है, बुद्ध काल से, और उसके बहुत पहले हुए हैं। और उनके ज्ञान की बात महाभारत में भी खूब है। लेकिन ऑरेलियस तो इतिहास के अंदर हैं। कुल 1600 वर्ष हुआ है, और वो डायरी लिखे थे छापने के लिए नहीं, प्रचार के लिए नहीं, अपने लिए। पूरे जीवन में केवल एक डायरी पतली सी, अपने को संबोधित किया, अपने को तराशने के लिए वो लिखा है। उसकी इलेमारी में वो पड़ी थी। बहुत वर्षों के बाद लोगों के हाथ लगी तो अनेक भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ। सर्वोदय से उसकी पुस्तक मिलती है, पतली सी है। अपने को बारंबार कहा, हम सब कोई मालिक नहीं है, हम सब सेवक हैं। अपनी अपनी जगह पर सेवक बनो, विनम्र रहो, और जहाँ कुछ माने कि मैं मालिक हूँ तो चांटा जरूर लगेगा, प्रकृति चांटा लगाएगी। हमारा मालिकपन का जो अहंकार है हमें रगड़ेगा, कोई बाहर से रगड़ने वाला नहीं है, हमारा अहंकार ही हमें रगड़ेगा। हमें अपने को सेवक मानना चाहिए, मालिक नहीं। और ये 4 दिन का मिलना जुलना है, और ऐसा भी योग होगा फिर कभी मुलाकात होने वाली नहीं। ऐसी जगह में हम बैठे हैं
जहाँ से छूट करके कभी मुलाकात होने की गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ किससे बैर, किससे मोह, किससे कला, सबसे हिल मिल के प्रेम पूर्वक रहो। तुलसिया संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चालिए नदी नाव संजोग। तो अच्छे संस्कारों की पूंजी ये सबको जरूरी है। और जब अच्छे संस्कार हमारे मन में रहेंगे तो ज्ञान भक्ति वैराग के पौधे पनपते चले जाएंगे और उस बोध में पहुंचेंगे जहां पर कुछ नहीं, सारा प्रपंच शून्य, सारा प्रपंच शून्य है। वहां गाढ़ी नींद में आप जाते हैं, कौन प्रपंच रहता है? रोज रोज आप अनुभव करते हैं, जागते जागते वो प्रपंच शून्य रहता है। ये जितना जितना सब दिखाई देता है कुछ नहीं है, नहीं है। एक उर्दू के कवि ने कहा, है नहीं है, जो कुछ है नहीं है। अंत में उस स्थिति को देखता है और सदैव कैवल्य भाव में रहता है।